ठीक है, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं तुम लोगों का, और कोशिश करेंगे कि तुम लोगों का जो जितना छूटा हुआ है हम इन लेक्चर्स के जरिए हम जल्दी से जल्दी तुम लोग का कवर करा सके, और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग रेगुलर बैच को ज्वाइन कर लो और अपने ये जितना भी छूटा हुआ पोर्शन है जल्दी से जल्दी खत्म। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमको 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। ठीक है, व्हेन अ रो ओ ए व्हेन अ रो रे ओ ए starting from its initial point OA, starting from its initial point OA, rotates about its end point, about its end point O, and ends with its terminal point OB, then an angle is formed. तो एक एंगल बनता है, and the measure of that rotation is called angle AOB. Then the measure of this rotation is called angle AOB. ठीक है, अब इन ट्रिग्नोमेट्री अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तब फिर हम इस एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, तब हम इस एंगल को पॉजिटिव लेंगे। लेट ये मेजर ऑफ रोटेशन अगर थीटा है तो ये एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल। अगर रोटेशन क्या है हमारा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वहीं पे अगर हमारा ये इनिशियल पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तब ये हमारा निगेटिव एंगल कहलाएगा। जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, व्हेन क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, then angle is then it is called the negative angle। ठीक है, ये बात तो तुम लोग को समझ में आई गई होगी कि कब वो पॉजिटिव एंगल होगा और कब वो नेगेटिव एंगल होगा। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे हम एंगल्स को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग निगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, नोट कर लो। देखो, अब एंगल्स हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, ये तुम लोग को मालूम है, 9th और 10th क्लास से ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, आईसीएससी वाले 9th में एंड सीबीएसई 10th में। अब कुछ आएगा नया, रेडियन मेजर। डिग्री मेजर तुम लोग जानते हो, किसी किसी बुक में छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अगर 90 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 1 डिग्री, देन ईच पार्ट विल बी ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, चलो लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोग को यह पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, उसके ऊपर एक ऐसा सिंबल लगा दिया जाए, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इस चैप्टर में जो एंगल्स होंगे डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसको मेजर करना होगा और आंसर देना। मेन हमारा रेडियन मेजर है। रेडियन क्या होता है कि देखो, अगर कोई एक सर्किल है जिसकी रेडियस r, कोई एक सर्किल है जिसकी रेडियस r, ओके, और द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क AB, ये पूरी लेंथ, इस AB की पूरी लेंथ
इन रेडियन, ठीक है, ये एंगल जो है हमारा रेडियन में क्या हो, अगर रेडियन में कैलकुलेट करना है तो वो होगा लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। ओके, अब देखो कि हम लोगों को ये तो पता है कि अगर तुम लोगों से आज अभी पूछे कि अगर, चलो एक और सर्किल में बना देता हूं कि ये हमारी एक रेडियस है OA, अब ये पॉइंट अगर इस सर्कमफियरेंस के अलाउंग मूव करेगा तो यहां से यहां तक मूव करके टोटल कितने डिग्री एंगल रोटेट करेगा, तुम सब बता दोगे, 360 डिग्री। ओके, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर यही एंगल डिग्री में तो 360 डिग्री है, लेकिन अब वो रेडियन में कितना होगा, ठीक है। ओके, ये हमारी डेफिनेशन है लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन द रेडियस। ओके, तो फिर अब देखो कि अगर A पॉइंट से तुम यहां से चले, 9th क्लास के मोशन वाले में डिस्प्लेसमेंट वाला और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला पढ़ा होगा। एक पार्क है, सर्कुलर पार्क, तुम यहां से दौड़े और यहां तक आए तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2πr, यानी कि 2πr चला, ठीक है। उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, लेंथ ऑफ आर 2πr किससे डिवाइड कर दिया, रेडियस से, किसके बराबर आ गया 2π, यानी कि ये वाला एंगल हमारा रेडियन में कितना है 2π, ये वाला एंगल हमारा रेडियन में कितना है 2π और डिग्री में कितना है 360, यानी कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो फिर अच्छा इस तरह से भी लिख दें, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, देन 1 डिग्री will be equal to pi upon 2π upon 360 which is equal to pi upon 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब देखो जैसे कि तुमसे पूछा गया फॉर एग्जांपल, अब इस साल हम लोगों को जरूरत रेडियन में ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो कन्वीनियंट रहता है, अभी तुम लोग आगे जब हम लोग बढ़ेंगे समझ जाओगे कि रेडियन में करने में आसानी होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 डिग्री जो है कितने रेडियन के बराबर है, तो यूनिटरी मेथड 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा भैया, इससे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, तो पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो भाई 45 डिग्री को क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। सिमिलरली अगर 300 डिग्री है तो उसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो गया, 6 5 जा एंड 6 3 जा, यानी कि 300 डिग्री हमारे को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो ये क्या हो गया 5y बाई 3, ठीक है। और अगर जैसे कि 10th क्लास से तुम लोग को हैबिट पड़ी हुई है, क्योंकि वैल्यू जैसे कि कोला की साइन 60 डिग्री तो तुम लोग तुरंत क्लिक कर जाएगा √3/2, 30 डिग्री तुरंत क्लिक कर जाएगा तुमको 1/√3, लेकिन जैसे कि ये बोला tan पाई बाय 6 तो एकदम से अभी थोड़े से 1-2 दिन लग जाएगा
तो जैसे किसी ने तुमसे कहा tan π/6, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है तो पाई किसके बराबर है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो बस अगर तुमको पाई 180 के बराबर है, अगर तुमको इस तरह से कहीं लिखा है तो मन में सोचो 180/6, और 180/6 कितना होगा? 6 3 जा 18 यानी कि 30 डिग्री। तो भाई 30 डिग्री तो तुम्हें पता ही है। जैसे कि कहीं ये लिखा है साइन 2π/3, ठीक है, कहीं पे ये लिखा है साइन 2π/3, ठीक है, पाई की जगह तुम मन के अंदर क्या सोचोगे? 180 डिग्री। 180/30 कितना होता है? 180/3 60 डिग्री, 62 यानी कि यहां पे हमसे साइन 120 डिग्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, साइन 120 डिग्री क्या होता है तुम लोग जल्दी ही आज की क्लास में, कल की क्लास में सीख लोगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया बेसिकली कि रेडियन में अगर एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है, तो उसकी लेंथ अपॉन रेडियस जो भी आएगा वो मेजर एंगल जो है रेडियन में होगा। ठीक है, इतना तुम लोग नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो तुम लोग, और इसके आगे पढ़ाता हूं फिर मैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने वाले। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स इन रेडियन मेजर, इन रेडियन मेजर, इन रेडियन। ठीक है, अच्छा ये जो पाई अभी आया वो है क्या? एक्चुअल में वो है यही 22/7 जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो, या 3.1415, 3.1415। ठीक, तो अब हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं। हम सबको ये मालूम है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, अभी अभी मैंने बताया, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। अब इस क्वेश्चन में डिग्री, इस एंगल्स को जो कि डिग्री मिनट एंड सेकंड में था, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री अगर होती तो हम डायरेक्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम डिग्री को रेडियन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन मिनट्स को एंड सेकंड्स को डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो बस कुछ नहीं कि सेकंड एंड मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जैसे कि ये था 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो इसका उल्टा लिख दे, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स लिख सकते हैं। ओके, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो इसका उल्टा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, 1/60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब हम लोग इसको सेकंड को और मिनट को हम लोग पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 20 मिनट्स प्लस 10 सेकेंड्स। ओके, 45 डिग्री, देखो इजी तरीके से करेंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं लाना है। इसको हमने क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसको एक बार अगर हमने 60 से डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट्स में। फिर मिनट को हमने फिर से एक बार 60 से डिवाइड किया,
तो किसमें कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। ओके, 45 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री प्लस 1/360 डिग्री। ठीक है, 1/360 डिग्री। चलो 1/3 डिग्री ऐसे लिख देते हैं। अब ये सब अब डिग्री में कन्वर्ट हो गए। अब हमें डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन, अगले स्टेप में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहां तक तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा। 360 एलसीएम लिया, या देखो इसको ऐसे करते हैं, ये हो गया हमारा 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 प्लस पाई अपॉन 540 प्लस पाई अपॉन 360 इंटू 180। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। यहां हम क्लास के समय बचाने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा π/4 है, π/4 प्लस पाई अपॉन 540 प्लस पाई अपॉन 360 इंटू 180। ठीक है, अब हमें पाई की वैल्यू हमको दे रखी है। पाई की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? 3.1415। 3.1415 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आया हमारा 0.785375 प्लस नेक्स्ट है हमारा पाई अपॉन, फिर अगेन 3.1415 डिवाइडेड बाय 540। ये हमारा आ गया 0.005817। चलो राउंड ऑफ करके यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा था 3.1415 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.000484 राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है? सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 0.0058176 प्लस 0.785375 इक्वल टू 0.79124। ठीक है जी, और आई थिंक हमारा यही आंसर है। बुक ने जो है हमको यहीं पे बस इतने पे छोड़ रखा है, 0.79 रेडियन। ठीक है, तो डिग्री मिनट सेकंड्स को हमें रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है ये तुम लोग अब समझ गए होंगे। अब हमें अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक, तुम लोग नोट करो पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.2 रेडियन इन डिग्री मेजर। ठीक है, जैसे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारा इसका जो सॉल्यूशन है 1.2 रेडियन इज इक्वल टू 1.2 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। 1.2 इंटू 180। अब
3.1415 लिखो, चाहे 22/7 लिखो, बात एक ही है, 22/7। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4th 5th क्लास में ये चीज सीखी होगी, अपॉन 22। ठीक है, इसको हम लोग अगेन हम अभी कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करे ले रहे हैं। तुम लोगों को एग्जाम में तो भाई मैनुअल करना होगा, तो तुम लोग इसको खुद भी एक बार सॉल्व करके देख लेना। 1.2 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, ये हमारा आ गया 68.72 68.7272। ठीक है, एक बार फिर 72 है, कोई बात नहीं, इतना ही लिख लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये है क्या 68 डिग्री प्लस 0.7272 डिग्री। इस डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 68 डिग्री प्लस 0.7272 इंटू 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अगेन मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हालांकि ये तो मुंह जवानी हो जाएगा, बट चलो, ये हमारा कितना आ गया, इंटू 60। ओके, 43.632 43.632 43.632 मिनट्स। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, 68 डिग्री प्लस 43 मिनट्स प्लस 0.632 जो मिनट्स थे उसको हमने अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आंसर आया, 68 डिग्री 43 मिनट्स। और ये जो कैलकुलेट करोगे इसके बाद जो भी आंसर आएगा, क्या आ रहा है हम लोग का आंसर, अगेन एक बार कर लेते हैं हम लोग, 0.632 इंटू 60 अगेन कर लिया, 37.92। ठीक है, 37.92 सेकेंड्स, या 37.9 भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे फुल। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, और एक क्वेश्चन वो भी हो गया कि कैसे डिग्री मिनट सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, इसको भी तुम लोग नोट कर लो। चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आज का हम लोग का, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन हम यहां कर देते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो एक आर्क है जिसकी रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है। ओके, सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। सपोज लेंथ L है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड इन रेडियन। तो बस लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस जो 5 दी गई है,
15 डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 15 1 जा 15, 2 जा 30, ओके, तो लेंथ अपॉन 5 इज इक्वल टू पाई अपॉन 12, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू 1 अपॉन 12, और ये वाला 5 हमारा इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी आ जाएगी 11, ये हो गया 6, ठीक है, 55 अपॉन 42, तो 55 अपॉन 42 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो लेंथ आ जाएगी। और वैसे तो हमारी जो इसको अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर देना। बाय द वे बुक में हमारा आंसर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 दे रखा है। ये 5 हमारा यहाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मन हो तो कर लेना इसको डेसिमल में भी, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन डेसिमल्स में दिए हो। अगर तुम्हारे स्कूल पेपर हो या किसी और भी एग्जाम में आंसर्स डेसिमल्स में हो तो तुम उसको ऐड करेक्ट 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर करके कुछ भी पूछ लेगा तो फिर हम लोगों को उसको ये वाला जो फ्रैक्शन है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 55 अपॉन 42। अच्छा, अब हमारा जो ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हम लोग फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर 50 है तो यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 25, और आर्क लेंथ हमारी कितनी दी गई है, ये वाली जो हमारी आर्क लेंथ है वो कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इन डिग्रीज। ओके, तो फिर ये वाला एंगल अभी तो फिलहाल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये तो अभी हमारा किस में आया, रेडियन में आया, ये हमारा रेडियन में आया। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अगेन ये कर देंगे। ठीक है, 11 अपॉन 25 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7, और अपॉन वाला ये 7 अभी थोड़ी देर पहले क्या था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7। ओके, 11 2 जा, ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 5 से ये गया, 5 से ये गया 18। ठीक है, 18 7 जा, ठीक है, अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा कैलकुलेट होने के बाद, कितना डिग्री। ठीक है, 25 पॉइंट कितना आ गया 25.2 डिग्री। लेकिन अब ऐसे नहीं लिखना हमको, 25 डिग्री प्लस 0.2 इंटू डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 डिग्री और कितने मिनट्स हो गए 12 मिनट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है 25 डिग्री 12 मिनट्स। ओके, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मतलब का हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, चलो यहां करते हैं, यहां पे जगह बची भी है, या चलो इतना पहले तुम लोग नोट कर लो, इसको रब करके फिर नेक्स्ट करते हैं। इसको नोट कर लो पहले तुम लोग। हाँ, तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, यानी कि एक सर्कल हमारा ये था जिसकी रेडियस हमारी R1, दूसरा सर्कल मान लो कि कुछ बड़ा जिसकी रेडियस हमारी R2 थी।
कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, दोनों की ये सेम है। लेंथ ऑफ आर्क ये दोनों की सेम है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, ठीक है। एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 75 डिग्री है, ठीक है। ओके, अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L होगी, ठीक है। तो रेडियस का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। इसकी लेंथ अपॉन रेडियस R1 इज इक्वल टू ये एंगल इन रेडियन, यही तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इसको पाई अपॉन 180 किया, ठीक। अब इस वाले में दिस लेंथ अपॉन इसकी रेडियस इक्वल टू 60 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर अपॉन रेडियस, एंगल रेडियन में आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस रेडियन में आ गया, ठीक है। अब हमें R1 अपॉन R2 या रेशियो निकालना है, ठीक है, इनकी रेडियस का। तो बस सबसे आसान तरीका तो ये है कि ये इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमने नेक्स्ट लाइन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, मैं यहां कर दे रहा हूं L अपॉन R1 अपॉन L अपॉन R2 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, जो नीचे है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, यही तो पढ़ते चले आ रहे हो बचपन से। इक्वल टू, ठीक है, किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 5 जा, ठीक है। तो इनकी रेडियस का जो रेशियो होगा R2 रेस टू R1 इज इक्वल टू 5 रेस टू 4, या आंसर दे सकते हो R1 रेस टू R2 इज इक्वल टू 4 रेस टू 5। नोट कर लो, नोट कर लो जब तक मैं जरा एक गिलास पानी पी लूं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द मून, सपोज करो ये मून है, ठीक है, टू बी 3,84,400 किलोमीटर, ओके, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय मून एट द आई तो भैया इसके कंपेरिजन में बहुत नन्ही सी है ना, सपोज करो ये आई है, और ये जो मून जो है यहां पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो मून एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एक तरह से ये इसकी डायमीटर ही तो सबटेंड कर रही है, इसकी ये डायमीटर ही तो सबटेंड कर रही है। ये एंगल जो है हमको दे रखा है 31 मिनट, यानी कि 31 अपॉन 60 डिग्री इक्वल टू 31 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अब देखो कि तुम कहोगे कि ये तो आर्क होना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, नहीं भाई, वो इतनी दूर है, क्यों, अर्थ भी तो, ये हमारा जो फ्लोर है, हमारी जमीन है, फ्लैट दिख रही है कि नहीं दिख रही, जबकि अर्थ तो हमारी कर्व्ड है, ठीक है। तो फिर ये हमने इसको रेडियस मान, यही हमारी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कि भाई देखो ये इतना छोटा एंगल है ना, इसको और पास कर देंगे और पास कर देंगे तो ये लगभग का लगभग जो है ये डिस्टेंस जो है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये लगभग बराबर ही होगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। तो जो डिस्टेंस हमारी ये दे रखी है इतनी, तो यानी कि ये आर हमारा कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, ओके।
तो पूछा क्या गया है, डायमीटर ऑफ द balloon। ठीक है, ये एक तरह से ये जो रेडियस ऐसे घूम रही है, ये जो घूम रही है, ये हमारा ये रेडियस है, और ये क्या है, ये आर्क है, आर्क लेंथ। ठीक है, तो बस ये जो हमारी डायमीटर है, द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस will be equal to 31 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो डायमीटर हमारी कितनी आ जाएगी, 31 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 3,84,400। 31 अपॉन 60 इंटू 22/7 इंटू 1 अपॉन 80 180 इंटू 3,84,400। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। देखो भाई क्या आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेट कर लिया जाए। तुम लोग जब तक मैनुअल कैलकुलेट करो, क्योंकि तुम लोग को पेपर में करना है, बाकी मैं आंसर बता रहा हूं तुम लोगों को। इंटू 22 इंटू 3,84,400 divided by 60 divided by 7 divided by 180, हाँ 3,467.74। ओके, यही हमारा बुक का भी आंसर है। 3,000 इक्वल टू 3,467.74 किलोमीटर। ओके, ये हमारा क्या निकल आया, द डायमीटर ऑफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन एट 7:20 AM, यही है ना, आई थिंक यस 7:20 AM। देखो मैं ब्लू कलर से करे जा रहा हूं, ये ब्लैक कलर से ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और इधर देखो ये हमारी क्लॉक है 7:20। थोड़ा सा समझो, 12, फिर यहां पे होगा 3, यहां पे होगा 6, और यहां कहीं पे ये जो हमारा ये 7 है, सपोज करो ये क्लॉक हैंड। ठीक है, फिर ये 1, फिर ये 2, 4, चलो थोड़ा सा दूर बना दें इसको, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मैनुअल बना रहा हूं, इतना तो तुम लोग समझ ही रहे होंगे। तो जो हमारी मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो कहां पे होगी, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट एंड 4 पे आएगी, ये हमारी मिनट हैंड है। ओके, अच्छा ये 7 पे ना होके इससे थोड़ा सा तो आगे होगी, ये तो तुम लोग समझ ही रहे हो। इतना तो घड़ी सामने है, 7:20 पे 7:20 पे 7:20 AM पे देख लेना, थोड़ा सा आगे होगी। अच्छा, अब देखो जो हमारी आवर हैंड है, अच्छा हमसे पूछा क्या गया है, एंगल बिटवीन दिस, ये एंगल हमसे पूछा गया। तो जो आवर हैंड है वो 12 आवर्स में कितने डिग्री रोटेट करती है पूरा, भाई अपनी अपनी घड़ी देखो। 12 आवर्स में 12 से वापस 12 पे आ जाएगी जो हमारी आवर हैंड है, यानी कि 360। तो फिर 1 आवर में कितना रोटेट करेगी, 30 डिग्री। तो फिर 7 आवर 7 आवर एंड कितना था 20 मिनट्स पे कितना रोटेट करेगी, यानी कि 7 प्लस 1/3। भाई इसको जो है मिनट्स है तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू 22/3। ठीक है भाई, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, भाई 1 आवर में इतने हैं तो इतने आवर में कितना, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, यानी कि ये आ गया
220 डिग्री। मतलब कि जब ये आवर हैंड हमारा इस जगह पे रहा होगा, आवर हैंड, तो वो यहां से, एक और कलर ले लेता हूं समझाने के लिए, तो आवर हैंड 720 पे आने के लिए वो यहां से यहां तक कितने डिग्री रोटेट कर गया? 220 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये पूरा एंगल जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो कितने डिग्री का है? 220 डिग्री। ओके, अब इधर देखो, नेक्स्ट पार्ट इसका मिनट हैंड। जो हमारी मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में वो पूरा का पूरा मिनट हैंड अपनी अपनी क्लॉक में अगर तुम लोग देखोगे तो मिनट हैंड जो है 1 आवर में कितने डिग्री? पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। यानी कि 60 मिनट्स में वो कितने डिग्री रोटेट करेगी? चलो यहां 60 मिनट लिख देता हूं। 60 मिनट्स में वो कितने डिग्री रोटेट करेगी? 360 डिग्री। तो फिर 20 जब 720 हो रहा है, 720 हो रहा है ये वाला, तो 20 मिनट्स में वो कितने डिग्री रोटेट करेगी? चलो 1 मिनट में कितना करेगी? 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि ये हो गया। ठीक है, फिर 20 मिनट में कितना रोटेट करेगी? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 120 डिग्री। यानी कि जो ये हमारी मिनट है, जब हमारा रात के 0 AM था तो हमारी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों यहीं पे रही होगी। तो फिर जब 720 हुआ तो ये मिनट हैंड हमारी रोटेट कितनी करी इसने? अभी अभी निकाला हम लोगों ने 120 डिग्री। अब बताओ, क्वेश्चन ये पूछा गया है ना, हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्या गया है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या है यहां से यहां तक। तो ठीक है, ये पूरा एंगल 220 है, ये वाला 120 है, 120 निकाल के फेंक दो 220 से, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर दो 220 में से 120। अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर हमारा क्या आया? ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में कितना आ गया? यस, 100 डिग्री। तो दोनों हैंड्स, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है? 100 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर हमारा 100 डिग्री। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग? ओके, नोट कर लो।